हेलो। हेलो। हाँ कौन? कृष्णा सिंह एमपी से। कृष्णा सिंह एमपी से। हाँ भाई कौन? अरे आप ग्रुप छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? अच्छा अच्छा। अरे मेरे भाई तुम ऐड काहे के लिए कर रहे हो हमको बार बार, ये बताओ पहले। पागल वागल हो गए हो क्या यार, ये बताओ। क्यों? अरे नहीं क्यों नहीं बताइए, आप बताइए क्यों? अरे मेरे भाई क्यों क्या यार, एक ही बताओ भाई। ग्रुप का नाम तुमने रखा है कुरान और वेद, ठीक है, और उसमें भाई वेद की कोई बात ही नहीं हो रही। तुम लोग सिर्फ भाई कुरान के ऊपर भाई वो झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ऐतराज कर रहे हो। ये कौन सी बात है? मेरे भाई बात करनी है तो अच्छे से बात करो, इज्जत से बात करो, ठीक है। तुम लोग को भाई, तुम लोग को अपने तो वेद के बारे में भाई कुछ पता होता है नहीं, ठीक है, और तुम यार इस्लाम के ऊपर इल्जाम दे रहे हो। हेलो। नहीं कि आप ये चीज क्लियर बताइए कि कोई 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 रहता कि गाय मारते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या चीज? गाय माता को क्यों क्यों आप लोग काटते हो? नहीं, ये पीछे कौन बोल रहा है आपसे? जो उसको फोन दीजिए, उसी को हम समझा देना का है मतलब। नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। चलिए भाई, अकेले हो या दुकेले हो मेरे भाई, मेरे क्या नाम आपने बताया भाई? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह भाई। मेरे भाई गाय को हम लोग नहीं मारते हैं, आपने अपनी आंखों से मारते हुए हम लोग को देखा? अरे बोलिए, आपने क्या अपनी आंखों से हमको मारते हुए देखा? नहीं, मैं अपनी माता माता के बारे में ये सब होगा तो क्या हम लोग खामोश बैठेंगे? अरे मेरे भाई माता के बारे में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं होता, कैसे नहीं होता है? जैसे आप लोग में बिस्मिल्लाह किया, ठीक है, और गाय माता को काट दिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग के धर्म में होता है। अच्छा 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 भाई कृष्णा भाई, थोड़ा हमारी भी बात भाई सुनिए, हमें भी बोलने का मौका। नहीं नहीं नहीं, आप क्या बात सुनिए, बताइए। अरे मेरे भाई एक चीज बता दे, देखिए भाई ग्रुप में तो हम बात बिल्कुल करते नहीं, और उस ग्रुप में हम नहीं ऐड भी नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। होते है ना। नहीं सुनिए, क्यों नहीं करेंगे ग्रुप में बात? क्यों डर रहे हैं क्या? मेरे भाई हम डर गए, ठीक है भाई, हमें बहुत डर लगता है, हमको रात को नींद नहीं आती और थर थर हम कांप रहे हैं, ठीक है भाई हम डर गए। मेरे भाई एक चीज बताइए, अभी आपको हम ऐड करें और भाई आपके भगवान को हम गाली दे नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा? आप लोग में औरतों में सुनिए सुनिए। भाई और तो बाद में आएंगे, पहले ये बताइए आपका जो भाई वो ग्रुप के जो एडमिन है, ठीक है, अमजद नाम है ना उसका, अंगद। हाँ बताइए। अंगद 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 सिंह से आप भैया साफ साफ बोल दीजिए हमको ऐड ना करे, ठीक है। उसने उसने एक बार मोहम्मद साहब के बारे में उल्टी सीधी भाई पोस्ट की थी, ठीक है, और उसका स्कैन आज भी मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। और अंगद ने भाई मोहम्मद साहब की शान में बहुत मतलब अशोभनीय बात उसने बोली थी, ठीक है। उस दिन से मैंने भाई उसको छोड़ दिया था ग्रुप में। अब आप लोग मेरे को उस दिन से बार बार हमको ऐड करते हो, कहते हो बात करो भाई, हम कौन सी बात करें ये बताओ। आप लोग कहते हो गाय ना मारो, नहीं भाई हमारी बात सुनिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आप कहते हो। हेलो। हाँ भाई कृष्णा सुनो मेरी बात। आप हाँ बताइए। अभी जो आपने इल्जाम भाई हमारे तो भाई ये आपने कहा है कि आप लोग गायों को मारते हो, गायों को खाते हो, तो मेरे भाई ये चीज तो आपके धर्म में भी है, में भी है। नहीं कृष्णा भाई सुनिए मेरी। हाँ बताइए। गाय को मारते हैं, औरतों पे आप लोग इतना जुल्म होता है, ये सब क्यों? मेरे भाई किसकी औरतों पे जुल्म किया भाई? इस्लाम में तो जो हमारा जो भाई जो मतलब जो धर्म है ना इस्लाम, मेरे भाई मेरी बात कंप्लीट होने दो, वरना फोन काट दो। अगर इससे बात करना है तो फोन काट दो भाई, ठीक है भाई। आप लोग मेरी बात होता है भाई, ऑनलाइन भी आप लोग बदतमीजी करते हो, फोन करके भी बदतमीजी करते हो। मेरी बात सुनो, पहले सुनोगे? मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। आप लोग में क्या नहीं होता बताइए? औरतों पे इतना जुल्म होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। और एक चार बीवी रखते, इसका मतलब क्या है? अच्छा भाई 4 बीवी रखे भाई। आप हमको आज की तारीख में कोई ऐसा मुस्लिम भाई आप बता दीजिए जो वो ये कह रहा हो कि 4 बीवी रखना
कंपल्सरी है, अनिवार्य फर्ज है। ठीक, आप लोग से जहाँ मिल गई मेरे भाई मैं आपको भाई मैं कुरान की दावत दे रहा हूँ कि आप कुरान को खोल के पढ़िए। कुरान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा ईश्वरीय भाई किताब है, ग्रंथ है, जिसमें साफ साफ जुमला उतरा हुआ है कि शादी एक से करो। ठीक है, नहीं सुनिए, अध्याय 4 में उतरा हुआ है सूरे निसा। ठीक, अध्याय 4 में सुनिए उसको पढ़िएगा कि अगर आप चाहे तो 2 से शादी करें, 3 से या 4 से। भाई मेरी बात सुनोगे? हेलो, अरे मेरी बात कंप्लीट होने दो भाई। ठीक है, भाई सुनो तो, हेलो। अरे भाई अब बात ही नहीं सुनोगे। अगर आप उन तीनों में इंसाफ ना कर पाओ तो सिर्फ एक से शादी करो। भाई ये जो जुमला है ना कि सिर्फ एक से शादी करो, ये सिर्फ मेरी बात तो सुनोगे? मेरे भाई चुप हो जाओ, बात सुन लो। हम फोन काट देंगे, हम फोन काट देंगे। फोन मत काटो, बात सुन लो, बात पूरी हो गई। हेलो, हाँ बताओ। आप लोग में जैसे है, ठीक है, आप लोग में चार शादी करते हैं। मेरे भाई आप हम लोग में सिर्फ एक शादी करते हैं। अच्छा, और वही मर्द कहलाता है, किसी चीज को मर्द कहते हैं। आप लोग में नहीं है ये सब। अच्छा ठीक है, अब आपका हो गया भाई, अब हम बोले? हाँ बोलिए भाई। सिर्फ 2 मिनट आप खामोशी से हमारी बात सुन लीजिए। तो आप अगर वाकई अगर आप भाई साफ मन से अगर मेरी बात को भाई सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस चीज को मानेंगे। ठीक है, हाँ। भाई कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी भाई किताब है जिसमें हमारा पैदा करने वाला हमारा एक सत्य ईश्वर ये अपने बंदों से, अपने भक्तों से ये कहता है कि तुम शादी सिर्फ एक से करो। जो ये जुमला श्लोक है, पहले मेरी बात सुनिए भाई पूरी। ठीक है, नहीं आपने अल्लाह को देखा है? बताइए। सुनो, नहीं बताइए, आप बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा, अल्लाह को देखा है कभी? मेरे भाई अल्लाह को हमने इस दुनिया में भाई इंसान की आंखों में इतना पावर ही नहीं है कि वो अल्लाह को देख सके। अल्लाह कोई इंसान थोड़ी ना है, कोई वो थोड़ी ना। अल्लाह है, अल्लाह सबसे अलग है। ठीक है, कुरान में भाई अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। तो अल्लाह के जैसा कोई नहीं है तो हम इस दुनिया के अंदर अपने परमात्मा को हम लोग अपनी इन आंखों से देख ही नहीं सकते। हाँ, हम देखेंगे जब हम अच्छे काम करेंगे, हम भाई जन्नत में जाएंगे तो स्वर्ग में देख लेंगे। सुनिए भाई, हेलो। हाँ, आप लोग मिला इस जगह एक 4 बार उठते बैठते हो, ये क्या, इसका क्या मतलब आप बताइए? क्या 4-5 बार उठते बैठते हैं? हाँ, ये उस बना के गया नमाज में, इसका मतलब क्या है बताइए? इससे क्या हासिल होता है आपको? भाई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। कहाँ उठते बैठते हैं? नहीं, आप जो है उठ के गए नमाज पढ़ने जाते हैं तो 4-5 बार उठते बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, उसका मतलब क्या है बताइए हमें? अच्छा, नमाज के बारे में आप मेरे भाई जैसे आप लोग अपने हाथों से भाई मूर्ति को बनाते हैं और उसकी आरती उतारते हैं, वैसा कोई कॉन्सेप्ट भाई इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हम लोग एक सत्य ईश्वर की उपासना, प्रार्थना जो हम लोग करते हैं उसको अरबी में बोलते हैं। नहीं, आप लोग थोड़ा पाप कर रहे हैं, इसका मतलब भाई मेरी बात तो सुनिए। आप भाई फिर हम फोन काट देंगे। अगर आपको ऐसे बड़बड़ करना है तो फिर हम भाई फोन काट देंगे। बताइए तो सुनिए मेरे भाई, जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं वो उसका जो भाई तरीका है वो हिंदू, जो आप भाई हिंदू भाई हिंदू धर्म शास्त्र में भी जो साष्टांग है, साष्टांग यानी कि जमीन पे 8 अंगों का रखना, उसको बोलते हैं साष्टांग। ठीक, जो ये साष्टांग की जो भाई ये पोजीशन है, ये अगर आप वैसे ही करेंगे तो ये सजदा हो जाएगी। सजदा जैसे सजदा करते हैं वैसे ये साष्टांग हो जाएगा। हेलो सुनिए भाई। हाँ, आपकी सारी बातें मेरे पास हो रही है। मेरे भाई आपके पास मेरे पास डाल दूंगा आपका। मेरे भाई आप भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, हम भी व्हाट्सएप पे डाल देंगे। लेकिन नहीं तो हम यही कहेंगे कि आपको भाग गया। अरे मेरे भाई मैं कहाँ भाग रहा हूँ, आप हमको बोलने का मौका ही नहीं। आपको बता रहे, बार बार फोन काट देंगे।
मेरे भाई एक चीज बताइए भाई, जब आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे और अपनी बड़बड़ इल्जाम भाई आप देते जाएंगे, इसीलिए मैंने आपका नहीं छोड़ दिया। आप तो बात करने का तमीज ही नहीं है। मेरे भाई क्या तमीज नहीं है, मैं तो आपसे एकदम अच्छे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस्लाम की तालीम भी भाई ऐसी है कि दूसरे लोगों से अच्छे से बात करो, तो मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। क्या बात करना है बताइए, तुम्हारे मस्जिद में क्या है बताइए। ठीक है भाई, अब आप खाली मेरी बात 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद मैं भाई मैं फोन काट रहा हूँ, आप भी फोन काट दीजिएगा, ठीक है। नहीं बताइए आपके मस्जिद के बारे में क्या है ऐसा बताइए आप। भाई हमारा जो मजहब है वो इस्लाम है, इस्लाम का जो अर्थ होता है वो शांति होता है, ठीक। यानी भाई जिस भाई मतलब मजहब का नाम ही शांति हो, वो भला अशांति कैसे फैला सकता है। जहाँ तक कि हम मेरी आप लोग भाई इतना भाई मेरी बात सुनो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर हम इस्लाम में किसी अपने मिलने वाले भाई से मिलते हैं तो उसको हम लोग अरबी में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी कि तुम पर एक सत्य ईश्वर की असीम कृपा और शांति हो। तो हम लोग एक भेज रहे हैं, एक दूसरे पे शांति भेज रहा है, वो भला अशांति की शिक्षा कैसे दे सकता है। आप नहीं सुनिए, हेलो हाँ बताइए। आपका कहने का मतलब क्या है कि मतलब हम लोग जो नमस्कार करते हैं दूसरे के पैर पकड़ते हैं, मतलब मुझसे कोई बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या आपकी नजरों में हम गलत कर रहे हैं वो चीज? भाई आप लोग जो भाई लोगों को भाई पैर छूते हैं, ठीक। कहने से मतलब है कि हम लोग गलत करते हैं। मेरे भाई मैं कब कह रहा हूँ गलत करते हो भाई, मैंने तो आप ही बता रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको अपने जो भाई इस्लाम है, जो पूरे मानवता के लिए एक इंसानियत का पैगाम है, मैं आपको उसकी शिक्षा बता रहा हूँ कि हम लोग जब एक दूसरे को सलाम करते हैं तो एक दूसरे पे शांति भेजते हैं, ठीक। आप लोग जो करते हो नमस्कार, तो नमस्कार का मतलब होता है कि नमस्कार, ठीक। लोगों के पैर छूट, हम पैर कहने का मतलब क्या है? हम लोग आपका कहने का मतलब क्या, हम लोग अशांति भेजते हैं क्या? मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा, मैंने तो आपको इल्जाम दिया नहीं। आपके वहाँ ये पोस्ट आई थी कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ ना कि इस्लाम अशांति का नहीं बल्कि शांति का धर्म है। आपका मतलब है कि हम लोग अशांति भेजते हैं क्या? मेरे भाई आप लोगों के जो भाई पैर छूते हैं अपने बड़ों के, अपने माँ बाप के, वो आप रहने वाले हिंदुस्तान की वो बता रहे हैं मुझे पाकिस्तान की कहानियाँ। मेरे भाई मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं आपको इंसानियत की कहानी बता रहा हूँ, इंसानियत की, ठीक है। और इंसानियत से बड़ा कोई भी ना पाकिस्तान है ना हिंदुस्तान। इंसानियत का मतलब क्या है बताइए आप? कि इंसानियत का मतलब ये है कि आप अरे भाई आप बोलने दोगे? आप तो बड़बड़ की भाई क्या बताएं, इतनी देर से बकबक कर रहे हो, सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम दे रहे हो, ठीक है। आप मेरी बात तो सुनो। इस भाई इंसानियत, आपने हमसे पूछा इंसानियत क्या है, तो बताइए। बड़ी इंसानियत ये है कि जिस पूरी इंसानियत को उस एक सत्य ईश्वर ने पैदा किया, उसको बनाया, हम उसको छोड़ के हम किसी और को हम लोग भगवान बना के अपने हाथों से मिट्टी की भाई मूर्तियां बना के हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये इंसानियत के नाम पे कलंक है। हमें पैदा किया, जिसको बनाया, हम उसकी पूजा ना करके हम किसी दूसरे की पूजा कर रहे हैं। भाई हेलो। हाँ बताइए। आप लोग मस्जिद में जाते हैं, वही नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, आपके धर्म की बात है, और वही लेटिंग करते हैं, वही बाथरूम करते हैं, वही खाते हैं, इसका मतलब क्या हमारे मंदिर में तो नहीं होता है? वही आप लोग सोते हो? मेरे भाई इसको कोई मतलब नहीं करते भाई। अरे मेरे भाई बच्चों वाले सवाल आप ना कीजिए, आप बात को समझे नहीं, ठीक है। लैट्रीन बाथरूम हम लोग मस्जिद के अंदर भाई हम लोग नहीं करते, मस्जिद का जो क्षेत्र है उसमें लैट्रीन बाथरूम भी हम लोग बनाते, ताकि जो बाहर से आ रहा है, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज के बीच में उसको भाई वो लैट्रीन आ जाए, टॉयलेट आ जाए, तो आखिर वो कहाँ जाएगा। तो उनके हम लोग आराम के लिए, उनकी सहायता के लिए हम लोग मस्जिद में भाई मतलब लैट्रीन बाथरूम हम लोग बनवाते हैं। तो हम लोग के मंदिर में नहीं होता है सब। मेरे भाई आपके मंदिर में भाई नहीं होता है, लेकिन आपका जो भाई जो घर है, आप लोग जो कहते हो कि हमारा घर है, तो घरों में मस्जिद में होगा तो घर पे क्या होगा? अरे मेरे भाई आप फिर वही उल्टी बात कर रहे हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ
कि आप सबसे पहले भाई कुरान को पढ़िए और कुरान की आप एक भी ऐसी आयत हमको बता दीजिए जिसमें इंसानियत के लिए नुकसानदायक बात उतरी हो, तो हम आपके सामने समझ लीजिए आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार है। एक कुरान का कोई ऐसा भाई श्लोक आप हमको बता दीजिए। नहीं, आपके मजहब में देखा जाए तो कितने है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और उनका अगर देखा जाए तो उनसे गिरा हुआ कोई नहीं है। आपके मजहब में ऐसे लोग हैं? अरे भाई ये एक चीज बता दें, दाढ़ी भाई जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी तो आजकल भाई ये हिंदू शादी नहीं, वो आप लोग में फैशन हो गया। मेरे भाई हम लोग में फैशन नहीं, हम लोगों में नबी की सुन्नत है, यानी कि नबी का तरीका। सुन्नत है तो हमारे तरीके रखना चाहिए ना। सुन्नत का मतलब ये नहीं है कि आप दाढ़ी रखाए हैं और ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ये गलत कर रहे हो गलत, इसका मतलब क्या है? भाई ये जो भाई एक ही बता दें, दाढ़ी तो आजकल भाई ये हिंदू पंडित भी रखते हैं, हिंदू साधु भी रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई ये दाढ़ी रखना तो मतलब एक अलामत है अच्छे लोगों की, दीनदार लोगों की, जो लोग अपने मजहब के प्रति भाई मतलब वो संवेदनशील है, उनके लिए दाढ़ी एक उनका भाई प्रतीक है, ठीक है। दाढ़ी कोई ऐसा नहीं है कि हम दाढ़ी अगर वो हम रख रहे हैं तो कोई हम पाप कर रहे हैं, ठीक है। और दाढ़ी तो बड़े बड़े जो भाई पिछले जो पूर्व जो वो हमारे पूर्वज थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन सबके दाढ़ी थी और हमारे नबी की दाढ़ी थी। तो इसलिए हम लोग अपने नबी से इतना उनको चाहते हैं, इतनी उनकी भाई पैरवी करते हैं, इतनी उनसे मोहब्बत करते हैं कि जो हमारे नबी ने भाई किया है वो चीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अब भाई अब टाइम हो गया बहुत, और मैं इन सब मैटर पे भाई मैं फालतू बात करना चाहता नहीं हूँ। आपने जो कहा था कि 4 शादियों वाला, तो मैं 4 शादियों का मैं आपको आंसर भाई मैं साफ साफ दे दे रहा हूँ कि मेरे भाई फिर यार कृष्णा भाई फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना। आप लोग भाई नहीं से बात करते हो ना, फोन से बात करते हो। आपने फोन काहे के लिए किया जब आपको बात करनी? सुनिए बात करनी है भाई बात करनी है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं भाई इस समय मैं अपने भाई कारोबार पे हूँ, ठीक है। और मेरी बात नहीं आप भाग रहे हैं, ठीक है भाई मैं भाग रहा हूँ। मैं आपको आंसर दे दूँ, आप हमके बाद में फोन कीजिएगा, हम आपसे अच्छे से बात कर लेंगे। अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ। आपने जो कहा था कि 4 शादियाँ, मेरे भाई 4 शादियाँ बताइए। आप हमको एक चीज बताइए कि आपके जो भगवान थे श्री कृष्ण, ठीक है, हाँ, उनकी कितनी पत्नियां थी? आप क्या बताइए। मतलब कितनी पत्नियां थी? मेरे भाई आपका नाम है कृष्णा, ठीक, और आपके जो भगवान है श्री कृष्णा, उनकी कितनी पत्नियां थी, उनकी कितनी बीवियां थी? आप बताइए, आपके रसूल की कितनी बीवियां थी बताइए, फिर मैं बताऊँ। मेरे भाई हमारे जो नबी तो उनकी 11 बीवियां थी, और हमारे जो उम्मत है यानी कि जो नबी के मानने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ 4 शादियां करने की इजाजत दी गई है, छूट दी गई है। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नहीं आप ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरे भाई फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके भगवान की कितनी भाई पत्नियां थी, आपको मालूम है क्या? मैं बताऊँ? आप अभी नए हैं, आपको सही तरीके से अंदाजा इस चीज का नहीं है। मेरे भाई चलिए ठीक है भाई, हम नए हैं, आप बहुत भाई पुराने हैं इस फील्ड में, इसीलिए आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर आपके भगवान की कितनी बीवियां थी, ठीक है। इसलिए हम आपको बता देते हैं, श्री कृष्णा की 16,108 पत्नियां थी। कितनी थी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 16,108। तो जब आपके भगवान की 16,108 पत्नियां हो सकती हैं, तो भला हमारी 4 क्यों नहीं हो सकती? और 4 पत्नियां रखना कोई इस्लाम में कंपल्सरी अनिवार्य नहीं है। कोई शख्स अगर चाहे, अगर वो उन चारों के बीच अगर उन चारों के बीच अच्छे से रहे, अदल कर सके, न्याय कर सके, तभी वो 4 बीवी वो रख सकता है, वरना सिर्फ एक से शादी करो। ये नहीं, तो इसका मतलब क्या? एक बार आपने दे दिया फिर इसका मतलब क्या है?
अच्छा हमारे में ऐसा नहीं होता है भाई, एक बार हो गई शादी दोबारा भाई, उसको न तो वो हमेशा के लिए टूट ही जाएगा, दोबारा उसको रखना नहीं है सर। अरे मेरे भाई फिर वही चीज, वो सब हम आपको बाद में बता देंगे। अब आप असल में ये ना एक टॉपिक पे आप बात ही नहीं कर रहे। अब सुनिए, आपके जो राम है ना, राम भगवान के जो भाई पिता थे, उनका नाम क्या था मालूम है आपको? राजा उनका नाम था राजा दशरथ, ठीक। और और राम के पिता की जो पत्नियां थी वो 3 थी, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि नहीं हमारे हिंदू धर्म में एक ही शादी करना जायज है, ठीक है। तो भाई एक ही शादी करना ये इंडिया का रूल है, इंडिया का एक संविधान है, इंडियन मैरिज एक्ट, जो 1954 में ये बनाया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी हिंदू एक पत्नी से ज्यादा पत्नी नहीं रखेगा। ये इस देश के कानून का फैसला है, ना कि हिंदू धर्म का फैसला है। हिंदू धर्म में तो आप कितनी कर सकते हैं, 1, 2, 10 नहीं एक ही शादी। आपकी शादी। सुनिए, हेलो भाई, सुनिए। हाँ, हमारे धर्म में एक शादी कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते। एक शादी होती है तो दूसरी शादी नहीं सबूत दीजिए ना, सबूत। ये आपका कहाँ उतरा भाई? ये कहाँ उतरा भाई? वेद में उतरा है, गीता में उतरा हुआ है, महाभारत में उतरा हुआ है, कहाँ उतरा भाई? ये बताइए। आप कहीं भी इस चीज को बताएंगे तो पता लग जाएगा आपको। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव, ठीक है भाई, मैं इस्लाम और कंपैरेटिव भाई धर्मों का मैं मतलब शिक्षक हूँ, ठीक है भाई। मैं शिक्षा हासिल कर रहा हूँ, ठीक। और मैं भाई कोई ऐसे हवा में तीर नहीं चलाता हूँ। मैं जो भी आपको कहूँगा, अगर मैं कुरान से कहूँगा तो मैं आपको कुरान का भाई मैं हवाला दूंगा। अगर मैं आपके वेद से मैं कुछ कहूँगा तो मैं वेद का हवाला दूंगा। मैं ये हवा में बात नहीं करता हूँ। और अभी जो आपने कहा कि आप लोग गाय को खाते हो, तो आप अपने धर्म की भाई किताब पढ़िएगा, मनु स्मृति, ठीक। मनु स्मृति के अध्याय 5 और श्लोका नंबर 30 में उतरा हुआ है कि भगवान ने जिन जानवरों को बनाया है खाने के लिए, अगर उनको आप मार के खा रहे हैं तो आप कोई पाप नहीं करते हैं। क्या समझे भाई? हाँ भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके धर्म की। नहीं, हेलो सुनिए भाई सुनिए, आपके मजहब में ये है किसी की हत्या करना, किसी का जान लेना, भाई वो आपके मजहब में सही है? आप बताइए। आपने मेरे भाई सही कैसे हो गया मेरे भाई? ये तो मैं आपकी धर्म की बात बता रहा हूँ भाई। आपके धर्म में ये भी होगा खा सकते हैं, बैठ खा सकते हैं, आपको मार सकते हैं? बताइए। मेरे भाई निर्दोष को हम कहाँ मार रहे हैं मेरे भाई? क्यों जानवर निर्दोष नहीं है मेरे भाई? ठीक है, मनु स्मृति अध्याय पर श्लोका नंबर 31 में उतरा हुआ है कि अगर आप उन जानवरों की बलि देते हैं जो पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आप कोई पाप नहीं करते हैं। यानी कि अगर किसी देवी देवता के नाम से अगर आप जानवरों को काटे, उनकी बलि दे, तो ये अच्छी बात है, पुण्य का काम है। और अगर हम उस ईश्वर के बनाए हुए जानवर को जो खाने के लिए बनाए गए, अगर हम उनको काट के खा लें तो क्या ये पाप हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई, ये आपकी सोच है। और आजकल समझ लीजिए 80% जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं, वो सब नॉनवेज खाते हैं। और नॉनवेज खाना साइंटिफिकली इंसान की बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है। नहीं, इंसान के लिए जो आपने बताया ठीक है, इसका मतलब कि बच्चे को भी खा सकते हैं मार के? मेरे भाई स्वामी विवेकानंदा अपनी एक किताब, ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो साफ साफ उतारते हैं कि पहले के लोग, ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, पहले के लोग भाई प्राचीन काल में जब तक किसी हिंदू स्त्री की शादी में यानी कि उसके विवाह में अगर गाय का मांस ना काटा जाए तब तक उसका भाई विवाह संपन्न नहीं होता था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाय को सिर्फ हम लोग मार रहे हैं, हम लोग काट, और हम लोग कब खा रहे हैं भाई? इंडिया में बैन जब से हो गया हम लोग तो छूते ही नहीं गाय को। और गाय का हम लोग इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि हम लोग आपसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं, ठीक है। और गाय के बारे में तो उतरा हुआ है हमारे इस्लाम में कि गाय का जो दूध है उसमें शिफा है, यानी कि वो अमृत है गाय का दूध।
ठीक है। हेलो भाई, हाँ रायबरेली में बस जाए तो वहाँ तो गाय कट रही सारी। मेरे भाई, रायबरेली में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। आप आप लोग के काट वाले बड़े भाई, आपके एमपी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, रायबरेली में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, या छोड़िए, कलकत्ता में नहीं कल खाना है। अरे हमसे तो लग रहा है कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। और मेरे भाई, अगर आपको रोकना ही है तो भाई जो कलकत्ता में जो भाई कत्ल खाना चल रहा है उसका मालिक भाई एक हिंदू है, ब्राह्मण है। आप जाके पहले उसको रोकिए। मेरे नहीं यारो, हमें तो लग रहा है कि आपको एक चीज के बारे में मालूम ही नहीं है। हमको तो ये लग रहा है कि आपने भाई हम बिल्कुल नए हैं। अब आप फोन काटिए, हमारा होने लगा भाई।